हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि सुबह के 4 एएम पे आप लोगों का स्पेशल रामबाण क्लास आने वाला है, जिनका पेपर आज होने जा रहा है 14 जून को। ठीक है, तो आप लोगों से मैंने कल ही कहा था कि जो भी मेरे दोस्त, जो कि कल 13 जून का पेपर समाप्त हुआ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड शिफ्ट का, और जिस तरीके से मैंने बताया था वैसा ही प्रश्न आया था। बिल्कुल आज भी मैं आप लोगों के लिए सुबह के जो है 4 एएम पे हाजिर हूँ। आपका एग्ज़ाम है और सुबह के 4 एएम पे मैं आपके लिए स्पेशल खड़ा हूँ। तो अपने वादे के मुताबिक मैं जिनका भी पेपर आज 14 जून को होने जा रहा है उनके लिए स्पेशल क्लास के साथ हाजिर हूँ। रामबाण प्रश्न है, और कहीं न कहीं अगर आप इस क्लास को एक बार एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले अपनी सनसनी नज़रों से भी देख लेते हैं, तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी आप भूलने वाले तो हो नहीं। कुछ ही घंटों के बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो मुझे लगता है कि आपके सामने ये प्रश्न आएँगे, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते ही इसके राइट उत्तर लगा लोगे, ठीक है? तो यही फ़ायदे आप लोगों के होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखो, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए सिलेक्शन का रास्ता खोलेगा, ठीक है? तो सिलेक्शन अगर लेना है तो कहीं न कहीं आपको हर एक प्रश्न देखना पड़ेगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए कहीं न कहीं जो है सिलेक्शन की राह है, ठीक है? तो चलिएगा फटाफट से हम पहला प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न सॉल्व करने से पहले हम आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं इस क्लास को। अगर आपको लगता है कि आपके भाई ने सुबह के 4 एएम पे अगर आपके लिए मेहनत कर रखा है, तो कहीं न कहीं आप इस क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और एक बार क्लास को शेयर कर देना, क्योंकि सुबह के 4 एएम पे सभी लोग जो है जगह नहीं हैं। तो कहीं न कहीं एक बार आप यही हेल्प कर दो कि इस क्लास को शेयर ज़रूर कर दो। सुबह के 4 एएम पे आपका एग्ज़ाम है और मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो कहीं न कहीं सपोर्ट बिल्कुल एक लाइक के रूप में हमें मिलना चाहिए। पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा, पूछा जाएगा आप लोगों से अगर प्रश्न कि प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में दिल्ली के जो है महरौली में स्थित प्रसिद्ध जो है लौह स्तंभ का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल के जो है दौरान किया गया था? ये स्टार लगा लो, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछ देता है कि भारतीय संविधान इतिहास के संदर्भ में दिल्ली के जो है महरौली में स्थित जो है प्राचीन लौह स्तंभ, इसका निर्माण किस राजवंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा गुप्त राजवंश। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो है राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है? क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग कि जो है क्या होने वाला है। इसने कहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का जो है राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर सर्वोच्च न्याय से परामर्श मांग सकता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो है राइट उत्तर है आर्टिकल 143। बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगर आपने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। हम लोग तेजी में प्रश्नों को करेंगे। कह रहा है कि जब किसी पादप कोशिका को हाइपोटोनिक घोल में रखा जाता है तो कौन सी जो है घटनाएं घटित होती है? जब किसी पादप कोशिका को हाइपरटोनिक घोल में रखा जाता है तो कौन सी घटनाएं घटित होती है? क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, अ, जीव द्रव्य कुंचन, जीव द्रव्य कुंचन, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल
राइट उत्तर है। आप लोग बिल्कुल ऑप्शन नंबर अगर बी को चुने हो तो आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कर आपका अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। एक ट्रेन विराम विरामावस्थ से चलना शुरू करती है और 10 सेकेंड में विरामावस्था से चल रही है और 10 सेकेंड में जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त कर लेती है। इसका जो है समय, इस समय के दौरान ट्रेन द्वारा जो है तय की गई दूरी जो है हमें बताना है। अब देखिएगा साइंस का प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो त्वरण ए बराबर भी माइनस यू बटा टी लगाओगे तो कुल मिला के जो आप लोगों का यहाँ पे राइट उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि जो है भारतीय रेलवे के विकास के क्रम में भारत के नवीनतम और 19वें रेलवे जोन के रूप में दक्षिण तटीय रेलवे जोन को मंजूरी दी गई है। इसका जो है क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि जो भी मेरे दोस्त यार इस क्लास को लाइक नहीं किए हो, प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दो और एक बार शेयर कर दो। आपको क्या लगता है यार, कोई आपके लिए फ्री में इतना मेहनत करने वाला है यूट्यूब पे? कोई नहीं करता है, वो भी सुबह के 4 AM पे। आप समझ सकते हो, आप लोगों के लिए जैसे कि मैंने वादा किया था कि सुबह के 4 AM पे हम आपके लिए स्पेशल क्लास लाएंगे स्पेशल प्रश्नों के साथ, कहीं ना कहीं मैं हाजिर हूँ। तो आप भी अपने जो है बिल्कुल मुंह मत मोड़िएगा और एक क्लास को जो है एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है? अगर लगता है आपको कि अगर मेहनत किया गया है तो ही लाइक करिएगा, अगर लगता है कि नहीं तो आप बिल्कुल डिसलाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है? विशाखापट्टनम जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सरकार द्वारा भारत के नए साली सालिसिटर जनरल या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त या विस्तार दिया गया है? हाल ही में सरकार द्वारा भारत के नए सॉलिसिटर जनरल या कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त या विस्तार दिया गया है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, तुभार मेहता, तुभार मेहता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिएगा। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कुट भाषा में रेलवे को जो है ये लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में स्टेशन को जो है क्या लिखा जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सॉल्व करने की कोशिश करो। रीजनिंग के प्रश्न है और कोडिंग डिकोडिंग खास करके आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास है, क्योंकि कल के तीनों शिफ्टों में 3-3 और 4-4 प्रश्न आप लोगों के हर एक शिफ्ट में प्रश्न यहाँ से पूछा था रीजनिंग में, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाने वाला चैप्टर यही है आप लोगों के सामने। आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करोगे। देखिए लिखा है रेलवे को, ये तो आर के बाद लिखा है एस मतलब +1, ए के बाद लिखा है बी मतलब +1, आई के बाद लिखा है जे, एल के बाद एम मतलब हमें समझ में आ गया +1 सब में किया गया है। हम भी +1 कर देंगे। एस के बाद क्या होता है? टी, टी के बाद क्या होता है? यू, ये दोनों तो बिल्कुल गलत। ए के बाद होता है बी, इसके बाद से होता है टी के बाद यू, टी के बाद यू, मतलब ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, अगर आपने ऑप्शन नंबर ए को चुन रखा है तो मुझे लगता है बिल्कुल आपके राइट उत्तर है, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहे हैं यहाँ पे न्याय वाक्य से रिलेटेड कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कथन क्या कर रहा है? सबसे पहले कथन पढ़ो। सभी स्टेशन जंक्शन है, कुछ जंक्शन ट्रैक है। तो हम पहले इसके वेन आरेख बना लेते हैं। सभी स्टेशन, ये हो गया स्टेशन, जितने भी स्टेशन है सभी के सभी क्या है? जंक्शन है, ठीक है जी। कुछ जंक्शन ट्रैक है, कुछ जंक्शन का कुछ हिस्सा ट्रैक है, ठीक है जी। अब आ जाओ निष्कर्ष पे। कह रहा है कि कुछ ट्रैक, ट्रैक का कुछ हिस्सा, ये ट्रैक है, इसका कुछ हिस्सा स्टेशन में है, स्टेशन यहाँ पे है और ट्रैक यहाँ पे है। कुछ वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है? नहीं लग रहा है भाई साहब। दूसरा देखो, कोई भी ट्रैक स्टेशन नहीं है, कोई भी ट्रैक, ट्रैक का कोई भी हिस्सा जो है स्टेशन नहीं है। इस तरीके से अगर आप देखोगे
तो दूसरा वाला जो है आप लोगों का क्या हो रहा है, दूसरा वाला जो है यहाँ पे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसकी भी पुष्टि नहीं है। इसने कहा है कि कोई भी ट्रैक स्टेशन नहीं है, स्टेशन का कोई भी हिस्सा जो है ट्रैक नहीं है। ये तो भाई साहब कहीं पे भी लिखा नहीं है कि कोई भी अ, ऊपर हम दोनों में देखेंगे तो कोई भी ट्रैक स्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं लिखा गया। मतलब ये भी हमारा गलत है। तो हम कौन से निष्कर्ष पे जाएंगे? न तो अनुसरण वन और न ही अनुसरण जो है टू। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्षों में 4,840 तथा 3 वर्षों में इतना हो जाती है, तो वह मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें जो है यहाँ पे मूलधन बताना है कि कितना मूलधन हमें मिला है। तो देखिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको 2 वर्षों में कितना हो रहा है, 4,840, और 3 वर्षों में 5,300 जो है 24। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेते हैं। हमें 1 वर्ष का ब्याज कितना मिला है ये हमें पता करना है। ये हो जाएगा, कितना हो रहा है, सबसे पहले 5, 3, 2, 4 में से घटा लो 48, 40, यहाँ से घटाओगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 12 में से हट जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 0। यानी कि 484 रुपया हमें जो है यहाँ पे देखिए 2 वर्ष का था, ये 3 वर्ष का, तो यहाँ पे समय 1 वर्ष का। और ब्याज कितना मिला हमें, 1 वर्ष का ये ब्याज है, 1 ईयर में ब्याज 400 जो है कितना है, 84। अब हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे कितने वर्षों का निकालना है, तो यहाँ पे हमें बोला गया है 2 वर्षों का, यही तो बोला गया है 2 वर्षों का। तो वह मूलधन क्या है, मूलधन हमें निकालना है ना। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा वार्षिक ब्याज, ब्याज का दर कितना है। तो ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 84,000 चौरासी 484 बटा कितने पे बढ़ा था, तो 4,840 गुणे, और परसेंटेज निकालना है तो 100 कर लो। ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये 84 का में 84 अर्थात 10%। हमें वैल्यू मिल गया 10%। अब हमें निकालना है क्या चीज़, तो यहाँ पे मूलधन, मूलधन कितना, 2 वर्षों के लिए। तो हमें पता है यहाँ पे कि जो है ब्याज बराबर, ब्याज बराबर या मिश्र धन बराबर होता है, मिश्र धन बराबर P इंटू वन प्लस आर बटा 100 की पावर n। तो हमारा जो है कितना हो जा रहा है, यही है 4,840 मिश्र धन। और यहाँ पे P नहीं दिया है, P इंटू n प्लस आर बटा 100। तो आप 10% का वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, P इंटू 1 प्लस आर बटा 100 करोगे, आर का वैल्यू 10 है, 10/100 करोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाए, 10 से कम है 10, 11/100। 11/100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 से भाग दे देंगे तो 1.1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 11 के इसका स्क्वायर कर लोगे तो ये हो जाएगा, आप यहाँ से कर लेना, ये 11 के पहाड़े में कट जाएगा। तो ये कुल मिला के आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे पॉइंट हटा लेना, नीचे 100 हो जाएगा, ऊपर 11 11 121 हो जाएगा। यहाँ से काट लेना, 4 के पहाड़े में लग जाएगा आपका, ठीक है, और 2 जीरो यहाँ से नीचे वाला गुणा होगा, और 1 जीरो ये 4,000 जो है आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा कैलकुलेशन होते हैं, ठीक है। कह रहे एक आयताकार खेत की जो है लंबाई उसकी चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, यदि 15 मीटर प्रति की दर से जो है खेत के चारों ओर बाढ़ लगाने का कुल खर्च 3,000 है, तो खेत का क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। अब देखिएगा ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं बड़ा लग रहा है, पर ये होते बहुत ईजी है, आप सिंपल तरीके से देख लो। आयत का पहले क्या निकालो, क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक लंबाई है, तो हमें तो मानना पड़ेगा, हमें क्या मानना पड़ेगा कि जो है लंबाई कितना है, तो ये चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, अर्थात ये x है तो ये x प्लस 20 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे आयत का क्षेत्रफल बाण लगाना है, तो आयत के चारों ओर लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू
2 × L+B। इसके फॉर्मूले क्या होते हैं? 2 × L+B, यही तो होता है ना, 2 × L+B। तो अब देखिए आप सिंपल तरीके से कर लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × L के वैल्यू कितना है, x+20 और b का वैल्यू है x। 2 × L+B होता है बराबर, यहाँ पे देखिएगा हमें टोटल रुपया कितना लगा है, तो यहाँ पे लग गया है 3000 रुपया, और 1 मीटर पर कितना है, 15, तो इसमें 15 से भाग दे दो ताकि टोटल इधर पता चल सके हमारा कितना है परिमाप। पे यहाँ से कट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 15×2 = 30, अर्थात 2 यहाँ पे जोड़ लो तो कितना हो जाएगा, 2x+20, और बराबर में इधर कितना आ जाएगा, 15×2 = 30 अर्थात 200। ये 2 के पहाड़ में कट जाएगा, आ जाएगा 100, अर्थात 2x बराबर हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा माइनस, तो 100 में से 20 घटेगा 80, अर्थात ये कट जाएगा 2 के पहाड़ में, ये आ जाएगा 40, x का वैल्यू 40। अर्थात लंबाई चौड़ाई मिल गया, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लो। यहाँ पे चौड़ाई मिल गया 20, तो ये 20, 20 कह रहे हैं 40, तो इसमें 20 जोड़ दो, यहाँ पे 40 + 20 60 हो गया लंबाई। तो आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना था, 60, और चौड़ाई था आपका 40, 6 चौका 24। हमारा जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों के जो है बंटवारे का स्पष्ट जो है उल्लेख है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके लिए कोई सुबह के 4 AM पे मेहनत कर रहा है, तो बिल्कुल आपका भी दायित्व बनता है कि उस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि क्लासेज बिल्कुल आपको फ्री में कराया जा रहा है। तो आप बिल्कुल क्लास को सपोर्ट करें। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, सभी लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करके और एक बार शेयर जरूर लगा दीजिए, ठीक है। तो 7वीं अनुसूची आपके राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु का जो है एक पतली परत चढ़ाई जाती है। लोहे को गैल्वेनाइजेशन किस प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जंग से बचाने के लिए, आप समझो ना, किया जाता है, तो इस पे कौन सी परत चढ़ाई जाती है। तो गैल्वेनाइजेशन करते समय आपको जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिससे जो है लोहे पे जंग नहीं लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के ठीक बीच में होकर एक भ्रंश घाटी में बहती है और अरब सागर में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करोगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी जो है अंतःस्रावित ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। क्वेश्चन नंबर 14, 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि यह अन्य सभी अंतःस्रावित ग्रंथियों के हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है पीयूष ग्रंथि, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी नई जो है सौर ऊर्जा और पर्यावरण पहलों के कारण वैश्विक मंच पर ध्यान आकर्षित किया है, और जिसकी राजधानी थिम्पू है। तो आपको हिंट दिया गया है कि जिसकी राजधानी थिम्पू है, तो थिम्पू किसकी राजधानी है, इतना तो आप पकड़ सकते हो। भूटान की राजधानी थिम्पू। नेपाल का क्या है, ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ये कह रहा है दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, रीजनिंग का है। कह रहा है कि अमित अपने घर से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, इसके बाद फिर जो है दाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है और किस दिशा में है, ये हम लोगों को बताना है। सिंपल तरीके से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे देखिए, उत्तर दिशा में चलता है, अर्थात हम जहाँ से खड़े हैं उत्तर दिशा ऊपर की तरफ होता है, तो 10 किलोमीटर चले। फिर जो है
दाहिने तरफ मुड़ते हैं तो दाहिना ये साइड होगा 5 किलोमीटर चलते हैं। फिर जो है दाईं ओर मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलते हैं, तो यहाँ से दाहिने ओर मुड़ेंगे, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे, फिर जो है 10 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो अब पूछ रहा है, तो जब ऊपर 5 की ये दूरी है तो नीचे भी 5 का है, क्योंकि आयत बन रहा है। और ये किस दिशा में है, तो ये आप लोगों को पता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम। तो 5 किलोमीटर पूरब, 5 किलोमीटर पूरब में है। यहाँ पे था, अभी यहाँ पे है, तो ये पूरब दिशा होता है, ठीक है, ये पूरब दिशा है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, श्रृंखला श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, इस वार्ड के स्थान पे सभी लोग बताएंगे। सॉल्व करिए, तो रीजनिंग के प्रश्न है, अपने दिमाग दौड़ाइए और एक बार शेयर और लाइक जरूर कर लीजिए। लगता है आपको कि अगर आपके लिए कोई सुबह के 4 AM पे मेहनत कर रहा है, क्लासेज करा रहा है और आपके एग्ज़ाम हैं, तो कहीं ना कहीं लाइक तो, एक तो लाइक तो बनता है सभी लोगों से, हमारा एक तो लाइक बनता है यार, इतने मेहनत के। अब देखिए 4 से लिखा है 9, मतलब 5 जोड़ दिया है। 9 से हम लिखेंगे 19, अर्थात 10 जोड़ दिया है। 19 से लिखा है 39, मतलब 20 जोड़ दिया। 39 से 79, यहाँ पे तो 40 जोड़ दिया। तो इसके आगे हम कितना जोड़ेंगे देख लो, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, तो 40 दूना 80 जोड़ लो। ये 9 हो जाएगा, 8 और 7 15, 159 हमारा बिल्कुल राइट उत्तर था। बहुत सिंपल था ये प्रश्न, मुझे लगता है सभी लोगों ने कर रखा होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिएगा, कह रहा है कि जो है जिस प्रकार दबाव का संबंध पास्कल से, दबाव का संबंध पास्कल से, उसी प्रकार विद्युत धारा का संबंध किससे है। अब देखिए यहाँ पे जो है समझने वाली बात है कि जिस प्रकार दाब जो है, या दबाव बोलिए, प्रेशर का संबंध जो है पास्कल से है, अर्थात दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, उसी प्रकार विद्युत धारा, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे सीधा सीधी एम्पियर लगा देना है, ठीक है। एनालॉजी का प्रश्न है और इसको जो है घुमा के पूछा गया था। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लोगे, किसी तरीके की दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न, यदि किसी कुट भाषा में मैंगो को ये लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में एप्पल को जो है क्या लिखा जाएगा। स्टार लगा लो यार, बहुत खास प्रश्न है आपके लिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देख लेते हो और इसी तरीके से आप परफॉर्मेंस कर देते हो एग्जाम हॉल में, तो बहुत बहुत जो है बेहतरीन आपका स्कोर होने वाला है। M से लिखा है N, मतलब +1। ए के बाद लिखा है Z, तो हम कह सकते हैं -1। N के बाद लिखा है, N के बाद M लिखा है, N से M फिर -1। G से T लिखा है, GT, अर्थात यहाँ पे तो अपोजिट लिखा है भाई साहब, हमें पता चल गया कि अब अपोजिट है। यहाँ पे M का अपोजिट N होता है, A का अपोजिट Z होता है, N का अपोजिट M होता है, G का अपोजिट T होता है, ठीक है। मतलब सबका अपोजिट लिखा गया है। ये O का अपोजिट यहाँ पे L होता है भाई साहब, ये टाइपिंग एरर है, H नहीं L है। अब हमें पता चल गया अपोजिट, तो यहाँ पे A का अपोजिट Z, P का अपोजिट क्या होता है K, तो डबल K होना चाहिए यहाँ पे गलत, यहाँ पे गलत नहीं, ये तो सही है ना, ये तो लिखा है, ठीक है, डबल K तो है, ये है। अब देखिएगा L का अपोजिट O, अर्थात ये भी गलत। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल हमारा राइट उत्तर है। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए अपोजिट, तो ही इन प्रश्नों को सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख डॉक्टर, पुरुष और कलाकार के बीच के संबंध को सही दर्शाता है। अब ध्यानपूर्वक आपको देखना है और जो जो पूछा गया है उसी को आपको बताना है, ठीक है। तो हमें जो है कहा गया है डॉक्टर, मान लेते हैं ये हो गया डॉक्टर। अब कह रहा है पुरुष, क्या सभी के सभी डॉक्टर पुरुष होते हैं, कहिएगा नहीं जी। ये जो है मैन, कुछ ही मैन डॉक्टर हैं, सभी तो मैन डॉक्टर नहीं है, बिल्कुल। और कलाकार, कलाकार को जो है अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कलाकार कौन होता है, कलाकार को जाइएगा तो कलाकार कौन हो सकता है, कुछ डॉक्टर भी कलाकार होते हैं और कुछ आदमी भी कलाकार होते हैं, मैन भी कुछ कलाकार होते हैं, आर्टिस्ट। बात समझ में आया, तो हम क्या कहेंगे कि तीन आंशिक रूप से आपस में काटेंगे, तीनों ही क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ लॉजिक से काट रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने देखिए, जीके का प्रश्न आ चुका है फिर से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी न्यूनतम वैश्विक नवाचार सूचकांक,
में भारत के कौन से स्थान प्राप्त हुआ है? देखिएगा, ये जो है करंट अफेयर का प्रश्न है, बहुत खास है, ठीक है। करंट अफेयर के भी प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 38वां, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले जो है 23वें फीफा पुरुष विश्व कप की मेजबानी संयुक्त रूप से कौन सा देश द्वारा किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। जो है ये भी करेंट अफेयर के ही प्रश्न है, ये भी करेंट अफेयर है, बताओगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है अमेरिका, कनाडा और जो है मैक्सिको, ये बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर सभी लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ चुके हैं और एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्लास को यार लाइक कर दो, कम से कम इस क्लास पे 100 लाइक तो होना चाहिए। क्या 100 लोग भी लाइक नहीं करोगे इस क्लास को? अगर सुबह के कोई 4 AM पे आपके लिए मेहनत करे तो आपका 100 लाइक भी नहीं आएगा? ऐसा हो सकता है? देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं, कि 100 लाइक मुझे मिलते हैं कि नहीं। तो कनाडा जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि जो है सरकारी योजनाएं से रिलेटेड केंद्र सरकार द्वारा जो है पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कितने रुपए तक का जो है गारंटी मुक्त ऋण दिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है। तो 14वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा 3 लाख रुपए, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है आपका कि जो है इसरो द्वारा भारत के पहले मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए तैयार किया गया महिला हाफ ह्यूमन नाइट रोबोट का जो है नाम क्या है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, व्योम मित्र, व्योम मित्र, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है गतिशील वाहन के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, यह घटना न्यूटन के गति के किस नियम को दर्शाता है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर, जब आदमी आगे की तरफ झुकता है, अर्थात जड़त्व का नियम बोलो या न्यूटन के गति के प्रथम नियम बोलो, बात दोनों एक ही है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे चिपचिपे तेल ग्रीष्म और कालिस को साफ करने के लिए रसोई घरों और उद्योगों में बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल होने वाले कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संकुचन बनाए रखने, चलने दौड़ने और मुद्रा और मांसपेशियों के जो है समन्वय को नियंत्रित करता है? क्वेश्चन नंबर 18, 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? क्वेश्चन नंबर 19, 19वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, समताप मंडल, बिल्कुल आपका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है जो शरीर में संचित नहीं हो
पाता और जो है मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 20। 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा विटामिन सी। जिन्होंने सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है, जिसे पूर्ण नियमावली के साथ लागू करने वाला जो है उत्तराखंड देश का पहला जो है राज्य बना। बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारतीय इतिहास वर्ष 1916 के प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौते की मुख्य जो है ऐतिहासिक विशेषता क्या थी। तो लखनऊ जो समझौता था उसकी मुख्य जो बात थे वो क्या थे कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का जो है पुनर्मिलन और जो है कांग्रेस मुस्लिम लीग का समझौता। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने था कि जो है कौन सी जो है भारतीय नदी सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच भ्रंश घाटी से होकर जो है पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है। तो ये जो है कौन सी नदी है, आपकी नर्मदा नदी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है भारतीय इतिहास से रिलेटेड कि दिल्ली के जो है महरौली में स्थित जो है प्रसिद्ध लौह स्तंभ जिसमें सदियों बाद भी जंग नहीं लगता का निर्माण किस राजवंश के काल में हुआ था, किस राजवंश के काल में हुआ था। तो ये गुप्त राजवंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहे हैं यहाँ पे कि जो है कौन सा जलड मरुमध्य अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के सबसे जो है समानांतर या निकट स्थित है, जो आर्कटिक महासागर के प्रशांत महासागर से जुड़ता है। बताइएगा। तो ये है आप लोगों का बेरिंग जल मरुमध्य। ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए थे तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लो और एक बार शेयर जरूर कर दो। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।